मैं मोहम्मद इमरान लाइव सत्ता सुधार एमपी के माध्यम से आज हमारे साथ कंचन गुरु माँ है। वो बागेश्वर धाम की जो पदयात्रा है उसमें शामिल होकर आई हुई हैं। उन्होंने क्या देखा पदयात्रा में, उनके कहाँ कहाँ आश्रम चल रहे हैं और क्या करना चाहती हैं वो अध्यात्म के लिए, लोगों के लिए। हम उनसे ही जानते हैं, उनके पूरे बारे में जानते हैं, क्या है वो, कहाँ से जुड़ी हुई हैं, कौन से अखाड़े से जुड़ी हुई हैं, ये सब विषयों पर हम उनसे खुद जानना चाहेंगे। गुरु माँ, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत खजुराहो में। आपका अपना पूरा परिचय बताएं, कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं साध्वी कंचन गिरी, मैं गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। और अध्यात्म को लेके जो बहुत लोग भटक रहे हैं उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा मंथन कर रही हूँ, लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश कर रही हूँ। असल में अध्यात्म है क्या? तो अध्यात्म को लेके बहुत गंभीरता है पूरे समाज में। समाज को आप देखेंगे, समाज में इतनी ज़्यादा भ्रमित लोग हो गए हैं, यूट्यूब से लेके हर चीज़ से लोग भ्रमित कर रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि आदिकाल की परंपरा यज्ञ की परंपरा थी, मंत्रों का मतलब ध्यान का। आज जो मेडिटेशन कर रहे हैं, पहले ध्यान था, योग था, तो वही असली चमत्कार है। लोग विभूति देते हैं, उसको मैं चमत्कार नहीं मानती हूँ। आप यज्ञ कीजिए। यज्ञ की पद्धति है वनस्पति यज्ञ। वनस्पति यज्ञ जैसे हम लक्ष्मी जी का हवन करते हैं, लक्ष्मी जी के हवन में आपका कमल का फूल, कमल गट्ठा, कमल का ये जो आपके सूखे फूल होते हैं वो हो गया, लौंग, इलायची, गुग्गल, केसर, मखाना, मतलब ऐसे 8 प्रकार की आहुतियाँ होती हैं जो उसमें एक साथ मिक्स करके लक्ष्मी का यज्ञ होता है, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आप पहले ज़माने में इतिहास उठा के देखेंगे हमारे सनातन में कि हमारी सनातन की परंपरा रही है यज्ञ की। यज्ञ के द्वारा हम बारिश भी करवा सकते थे, यज्ञ के द्वारा बहुत सारे कार्य होते थे। और जैसे बरसात होती थी ना, अब बरसात में देखेंगे बहुत सारे कीटाणु जो है हवा में होती है, उसके लिए नीम के पत्ते से भी यज्ञ की जाती थी। आज गुड नाइट आ गया, ये सब आ गया, तो ये पुरानी पद्धति जो है हमारे सनातन की देन है। जो हमारे ऋषि मुनि जो थे साइंटिस्ट थे। आज साइंस आया कहाँ से? उसी वेद से, हमारे वेद से ही ऋषि मुनि मतलब साइंस आया है हमारे। तो ऋषि मुनि जो थे पहले साइंटिस्ट ही थे। तो उस पद्धति को मैं लेके चलती हूँ और वही बोलती हूँ कि आप करो अकर्म प्रधानम। कर्म अगर आपका अच्छा है तो आपको आगे से बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम आपको बोलेंगे कि मैं एक चीज़ दे देती हूँ और आप अपने पास ले जाइए, आपका ये कार्य हो जाएगा, वो बिल्कुल गलत फहमी है। क्योंकि आपका पिछले जन्म का जो बैलेंस है कर्मों का, जिस प्रकार अभी आप पैसे जमा करते हैं, 10,000 बैंक में जमा किया और 10,000 पूरा खर्चा कर लीजिएगा तो आगे तो नहीं मिलेगा। आगे तब मिलेगा हम रेगुलर कंटिन्यू में रहेंगे, डेली उतना मेहनत करेंगे, उतना पैसा जोड़ेंगे और कंटिन्यू जो हम प्लस करते जाएंगे, तभी आप प्लस रहिएगा, अन्यथा आप माइनस में रहिएगा। तो इसलिए कहा गया है कि कर्म अच्छा करो, सबके साथ अच्छी बिहेवियर रखो, श्रम दान, धन दान, ये सब बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। अगर विद्या दान अगर ये सब नहीं किया तो आपका जीवन व्यर्थ है। आपका कर्म जो है पीछे रहेगा। बागेश्वर धाम वाले बाबा जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, वो पदयात्रा निकाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर। आप उसमें शामिल होने गई थी और आप क्या विचार रखते हैं अपने इस यात्रा को लेकर, बाबा जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, ये यात्रा तो बहुत ज़रूरी हो गया था कि कुछ कट्टरवादी ही इस भारत भूमि पर और इन सारे हमारे सनातनियों को उंगली करने वाले कुछ ऐसे कट्टरपंथी आ गए, जिससे के कारण आज सभी संतों को आगे आना पड़ा और आगे आने वाली बात भी है। क्योंकि देखिए, आज हम किसी धर्म को उसको अगर हम बोलेंगे हम तुम्हें ऐसा कर देंगे, ये हमारा पूरा ज़मीन है, जैसे आप जान रहे हैं कि वक्त बोर्ड के क्या कह रहे हैं, तो अगर वही शांतिपूर्वक रहते तो आज कोई भी इस मैटर पे कोई सनातन बोर्ड बनाने की मांग नहीं रखता। आज हिंदू राष्ट्र मांग, अभी तक आपने सुना है हिंदू राष्ट्र की मांग? क्योंकि जब ये लोगों ने बहुत अति कर दी तब सभी संत बाहर निकल आए। तो मैं इसका बहुत साधुवाद देती हूँ कि वो आगे बढ़ रहे, जागरूकता ला रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जाति को ख़त्म करने की बात है, वो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। इसके पक्ष में मैं भी। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की केवल एक कोरी कल्पना है, ये पॉसिबल नहीं है,
बहुत सारे जो मैं आपको बताऊं, आदिकाल की अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो हिंदू राष्ट्र ही था। ध्वज क्या था? भगवा था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम तिरंगा को ही अपना राष्ट्रीय ध्वज मानते हैं, लेकिन इस टाइम जब आदिकाल में उठा के देखेंगे उस टाइम में भगवा ध्वज ही था। उस पर ओम लिखा होता था। जितने भी महाराणा प्रताप आए, चाहे जितने भी आए, तो सबका जो ध्वज था वो भगवा ध्वज ही था। तो इसको आज हम सम्मान करते हैं राष्ट्र ध्वज का। तो ये हमारी परंपरा रही है, ये सनातन की भूमि रही है। आप इतिहास उठा के देखेंगे कि अरब कंट्री से सिकंदर आए, उसके बाद ही इस्लाम चालू हुआ हमारे हिंदुस्तान में। इससे पहले कोई इतिहास नहीं था। हर ग्रंथ में लिखा हुआ है, इतिहास गवाह है। तो ये सनातन की भूमि थी, सनातन की भूमि रहेगी। साथ ही मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी को आप निकाल के बाहर कर रहे हैं। आप बड़े प्यार से यहाँ रह रहे थे, रह रहे हैं और रहेंगे, तो किसी को कोई ऐतराज नहीं। कंचन दीदी, सॉरी माँ, जैसे आप यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, तो आप कैसे कार्यक्रम करते हैं? आप लोगों को क्या शिक्षा दीक्षा देते हैं आप? देखिए, मैं किसी को दीक्षा नहीं देती जी। गुरु दीक्षा मैं मिथ्या समझती हूँ जी। आप एक गुरु हैं, आप अध्यात्म हैं, तो अध्यात्म से जुड़े हुए जो छोटे से छोटे बच्चे और बड़े से बड़े बुजुर्ग आते हैं, उसको अध्यात्म की तरफ ले जाना। अध्यात्म है क्या? तो आज देखेंगे लोग मेडिटेशन इसकी तरफ जा रहे हैं, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो डिप्रेशन में ना जाए उसके बारे में बताती हूँ कि डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलना है। मैं काउंसलिंग करती हूँ बच्चों का, ना कि कोई अगर कहे कि कोई मुझे इस तरह की बातें हो रही है, कान में कुछ बोल रहा है, तो ये सारे डिप्रेशन की साइन है। और किसी के पास जाएंगे तो बोलेंगे ये भूत प्रेत है। तो मैं इसको कम मानती हूँ। मैं काउंसलिंग करती हूँ। मैं यहाँ ही नहीं, लंदन में भी 20 साल रही। लंदन में भी जेल में जाके लोगों का मैं काउंसलिंग करती रही, मेडिटेशंस कराती रही। तो इस जरिए, यज्ञ के जरिए लोगों को मैं प्रमोट करती हूँ। बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं जो सोचते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हम लोगों को बहुत सारी दिक्कत जाएगी। तो ये कैसा उनका आप क्या कहना चाहते हैं? मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अभी तक क्या प्रॉब्लम थी जी। जब कट्टरपंथियों ने आवाज़ उठा रहे हैं कि ये भूमि हमारी है, ये हमारा स्थान है, तो जब कट्टरपंथी जब सनातनियों को छेड़ेंगे, कुछ कट्टरपंथी ऐसे हैं कि सनातनियों को छेड़ रहे हैं, तभी सनातनी सारे हमारे जितने भी संत समाज खड़ा हो गया। हमारे अखाड़े से लेके जितने भी कथावाचक हैं, चाहे वो देवकीनंदन ठाकुर हो, अनिरुद्धाचार्य हो, जैसे अभी अपने बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, तो जितने भी अपने अपने, जैसे मैं भी हिंदू राष्ट्र का झंडा मैंने कश्मीर में जाके लगाया है, लाल चौक पे। पहले मैं ही एक साध्वी हूँ जो पहला झंडा मैंने जम्मू कश्मीर में लगाया। आप गूगल पे डाल के देखेंगे तो मेरी वीडियो डली हुई है। तो ये यहाँ से बात उठी कि बहुत ही ज़्यादा उकसाने का काम जो कुछ जिहादियों ने किया है, जिसके कारण आज सारे सनातनी जो हैं इकट्ठे हो गए। अगर इससे पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, सभी सब एक दूसरे को भाई भाई मानते थे। इतना होने के बाद आप देखिए, यहाँ के भी मैं कल मंदिर घूम रही थी, कितने जगह का गुम्मत तोड़ दिया, कितने अंदर मूर्ति टूटी हुई है। कारण क्या है? क्या जिहादियों ने आतताई मचाई हमारे देश में? उसके बाद भी, और ये जो आप बता रहे हो मुस्लिम इस्लाम, ये भी तो पहले सनातनी ही थे, सनातन ही थे, और हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए। तो हमारे में कोई दिक्कत नहीं थी, और ये दिक्कत सिर्फ कुछ जिहादियों ने लाया है। तो वो नहीं आनी चाहिए। अगर वो खड़े होंगे तो सभी के मतलब बदन में खून है, पानी। तो ये गुरु माँ बहुत सारे क्वेश्चन सवालों पर जवाब दिया उन्होंने। मैं मोहम्मद इमरान, लाइव स्वतः सुधार MP के लिए।